में अगर आपने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन ले लिया है और आप चाहते हैं अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना, तो आप अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपका 10th और 12th कोई भी गवर्नमेंट स्कूल से आपका पास आउट होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो वो रेगुलर कोर्स होना चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि स्कॉलरशिप के तहत कॉलेज से शिक्षा हासिल करने के लिए मदद के तौर पर वार्षिक 30,000 रुपए यहाँ पर सहायता आपको दी जाएगी। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे करेंगे, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो आपको गूगल में टाइप करना होगा अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, तो देखेंगे यहाँ पर उनका वेबसाइट जो है आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उनके स्कॉलरशिप के पोर्टल में आप आ जाएंगे, जहाँ पर आपको स्कॉलरशिप रिलेटेड पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे छात्राओं को कॉलेज शिक्षा जारी रखने के सहायता करने के लिए एक पहल, तो यहाँ पर सिर्फ फीमेल स्टूडेंट ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मान लीजिए आपको रिन्यूअल करना है, अगर आपके पास ID पासवर्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आप लॉगिन कर आप उसे रिन्यूअल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के तहत कॉलेज की शिक्षा हासिल करने के लिए मदद के तौर पर वार्षिक 30,000 रुपये की आपको सहायता दी जाएगी। तो यहाँ पर ज़रूरतमंद छात्राएं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो अब नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर पात्रता की बात करें तो आपका 10वीं और 12वीं कोई भी गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगर आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आप एडमिशन लेते हैं तो नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश प्राप्त किया होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आपका वो रेगुलर कोर्स होना चाहिए, तभी इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अब इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से राज्य के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, बिहार, असम, तो यहाँ सारे इस राज्य आपको देखने मिलेंगे। तो इन्हीं के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर करें वर्ष 2025 के नए आवेदकों के लिए, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपने 10वीं पास आउट किया है गवर्नमेंट स्कूल से, तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 12वीं भी आपने गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट किया है, तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने 10वीं 12वीं यहाँ पर दिए गए राज्यों से पास आउट किया है, तब यहाँ पर आपको यस करना है। तो यहाँ पर राज्यों के नाम दिए हैं, तो एक बार आप इसे पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पर यस करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन लिया है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, चाहे वो 2 या 3 वर्ष का है, मगर वो आपका नियमित छात्र होना चाहिए, मतलब आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए, तो है, तो यहाँ पर आप अपना यस करेंगे। तो अब यस करने के बाद यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी यहाँ पर पूछा है, पात्रता आपको चेक करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यू आर एलिजिबल बोल रहा है, तो यहाँ पर आप ओके कर आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ओके कर लेता हूँ। अब ओके करने के बाद आप देखेंगे जो ये फॉर्म का लास्ट डेट यहाँ पर बोला जा रहा है वो है 30 सितंबर 2025 का। तो यहाँ पर डेट भी दिया गया है कि आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म का वो 30 सितंबर का है। अब उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको एंटर करने बोल रहे, तो यहाँ पर सिंपली आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर सेंड OTP आपको करना है। तो यहाँ पर अच्छे से अपना ध्यान से अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे ताकि आपसे यहाँ मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पर जैसे ही आप मोबाइल एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको OTP रिसीव होगा। अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर गलत है तो यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन दिया, वहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब OTP एंटर करने के बाद देखेंगे यहाँ वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, तो यहाँ पर ओके करना है। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर देखिए 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही आपको यहाँ पर आपका नाम ही एंटर करना है और साथ ही यहाँ पर लैंग्वेज फॉर SMS पूछ रहा है आपको, इंग्लिश में आपका SMS आपको रिसीव होना चाहिए या फिर हिंदी में, तो आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपका जो
स्टेट है वो, उसके बाद यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। तो जहाँ से आपने पास आउट किया है 12 तो उसी के ही डिस्ट्रिक्ट्स और यहाँ पर स्टेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको करना होगा सबमिट। तो पासवर्ड आप कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल, कलेक्टर और न्यूमेरिकल यूज़ कर बना सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर कंसेंट फॉर्म आ चुका है, तो यहाँ पर आप उसे चेकबॉक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर करना होगा आपको कन्फर्म। तो यहाँ पर चलिए मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कंफर्म करने के बाद देखेंगे फॉर्म हमारा प्रोसेस में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आपको यूज़र आईडी जो है, यूज़र नेम जो है आपके एसएमएस में आ गया होगा। तो आप एसएमएस में आप अपना यूज़र नेम यहाँ पर देख पाएंगे और साथ ही आपने जो पासवर्ड बना वही पासवर्ड एंटर कर कर आप इसे लॉगिन करेंगे। तो एसएमएस के थ्रू मुझे यूज़र नेम मिल गया, तो मैं उसे एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पासवर्ड हमने उस टाइम क्रिएट किया था उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद करना होगा आपको लॉगिन। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको बोल रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले कंप्लीट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है और यहाँ पर जो रेड मार्क है वही कंपलसरी आपको फिल करना। तो यहाँ पर फादर नेम आप फिल कर लेंगे और साथ ही यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो पूछा जा रहा है और साथ में पिन कोड, तो यहाँ पर उसे फिल कर लेंगे अपने हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर मैं फादर्स नेम में डाल लेता हूँ। अगर आप मेल आईडी आप डालना चाहें तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार ही कंपलसरी जो आपको फिल करना होगा। उसके बाद जैसे ही फिल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सेव का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको सेव करना होगा ताकि आपका जो डाटा है वो सेव हो सके। तो देखिए यहाँ डाटा सेव हो चुका है। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है उसको आपको यहाँ पर क्रिएट करना, तो आप सिंपली आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपको प्रोफाइल अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं, तो आप इसे देखकर 1 बाय 1 इसे फिल करेंगे। तो जैसे कि फ़ोटो के यहाँ पर सैंपल दिया है कि कैसा फ़ोटो होना चाहिए, कैसा सिग्नेचर होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए या पीएनजी फॉर्मेट का, 30 से 500 केबी के बीच यहाँ पर फ़ोटो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ फ़ोटो का भी यहाँ सैंपल दिया है, तो एक बार इसे क्रॉस चेक जरूर कर लें। और यहाँ पर चलिए मैं फ़ोटो यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है मैं उसे अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ़ोटो में अपलोड में फाइल्स में क्लिक करना है, जहाँ पर आपने फ़ोटो अपलोड रखा है फ़ोटो वहाँ से आप उसे सेलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे। देखिए मैंने दोनों अपलोड कर लिया। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ थोड़ा समय लग सकता है, वेट करेंगे। रिलोड वगैरह रिफ्रेश वगैरह नहीं करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। देखेंगे यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब देखिए आप यहाँ पर ग्रीन हो गया, यहाँ पर प्रोग्रेस भी यहाँ पर 25% हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है आधार कार्ड आपको अपलोड करना, तो आधार कार्ड की भी क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया है। जेपीजी या पीडीएफ से भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं। 30 से 500 केबी के बीच यहाँ पर आपका फ़ाइल होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट जो गाइडलाइंस यहाँ पर दिए गए हैं उसे आप ज़रूर यहाँ पर पढ़ लें, उसी हिसाब से आप यहाँ पर इसे अपलोड करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर आप इसे अपलोड करा भी सकते हैं। तो चलिए अब नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं आधार कार्ड अपलोड कर लेता हूँ। तो अपलोड फाइल्स में आपको जाना है, जहाँ पर आपने फाइल सेव किया होगा उसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर 30 से 500 केबी के बीच का होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट आपको कर कर आगे बढ़ना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अपलोड कर लेता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर बैंक डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सैंपल के तौर पर कैसे आप अपना बैंक पासबुक का जो डिटेल है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। जो जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए या 30 से 500 केबी के बीच का यहाँ पर आपका फ़ाइल होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल्स एंटर करने होंगे, जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम, पेरेंट्स नेम, बैंक का आईएफएससी कोड जैसे एंटर करेंगे और टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सिंक आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। फिर नीचे आना है, आपको यहाँ पर फाइल अपलोड फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। चलिए तो यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे सक्सेसफुली हमारा फाइल अपलोडेड हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर 10th की मार्कशीट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट का या पीडीएफ फॉर्मेट का भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं। साथ से 30 से 500 केबी के बीच का यहाँ पर फाइल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसे अपलोड करने के लिए आपको फिर नीचे आना होगा
और अपलोड फाइल में आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर अपलोड फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपने सेव किया फाइल उसे वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर 12th की मार्कशीट भी आप यहाँ पर पूछा जाएगा। सेम प्रोसेस होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट का 30 से 500 KB के बीच का यहाँ पर फाइल होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो फाइल अपलोड का ऑप्शन देगा, तो वहाँ पर अपलोड फाइल पे आपको क्लिक करना होगा और वहाँ से आप अपना फाइल सेलेक्ट कर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस होने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पर फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको एडमिशन प्रूफ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर डाउनलोड बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट को आपको प्रिंट आउट लेना है और इसे डिटेल फिल करना, आपका नाम, फादर नेम, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर या रजिस्टर्ड नंबर, कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं और साथ ही कौन से ईयर का और एकेडमिक ईयर डिटेल यहाँ पर आपको एंटर करना होगा 1 बाय 1। तो इसे आप प्रिंट कर आप इसे डाउनलोड करें या प्रिंट करें। उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल कर उसके बाद आपको यहाँ पर सील और सिग्नेचर लगवाना होगा, जैसे प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम और प्लेस यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सब चीज़ डिटेल फिल करेंगे तो यहाँ पर नीचे आना है आपको। फिर यहाँ पर अपलोड फाइल, उससे पहले आप यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसे आप चेक बॉक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर कॉलेज फ़ी रिसिप्ट भी दिया गया है, तो ऑप्शन में है तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर कंस्टेंट फॉर्म है, जैसे फॉर कलेक्शन एंड यूज़ फॉर पर्सनल डाटा, तो एक बार अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स करना होगा। अब लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैंने फॉलो किया है, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ग्रीन हो चुके हैं। फाइनल सबमिशन बस बचा है जो यहाँ पर आपको रेड शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्रॉस चेक जरूर कर ले कि आपकी डिटेल्स सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ मैंने फॉर्म फिल कर लिया। तो चलिए आप सबमिशन में आते हैं। तो यहाँ पर आई एग्री एंड सबमिट का ऑप्शन दे रहा है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आपको शो करेगा। तो यहाँ पर आपको कंसर्न फॉर्म को चेक बॉक्स करना होगा, कंफर्म करना होगा। देखेंगे यहाँ पर मैंने सिग्नेचर कंफर्म कर लिया। ऐसे ही आप नेक्स्ट करते जाएंगे। तो जैसे आधार कार्ड यहाँ कंफर्म करने बोल रहा है, फाइनल कंफर्मेशन है। फिर बैंक डिटेल्स यहाँ पर अगर आपका सही है तो कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 10 12 की मार्कशीट भी आपकी सही है तो उसे आपको नेक्स्ट करते जाना है कंफर्म करते करते। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप फाइनल सबमिशन करने के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर एक तरह से एक क्रॉस चेक हो चुका है कि आपका जो डिटेल है वो सही है या नहीं, आपने कंफर्म किया है। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। तो आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट डिटेल भी दिया है, बट अभी भी एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट है एडिट कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो फिलहाल हमें सब चीज़ चेक करने के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट हमें डाउनलोड करना। तो देखेंगे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट आ चुका है, जहाँ पर आपके डिटेल्स दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं, नाम वगैरह आप चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही आप अपना अजीम प्रेमजी का जो स्कॉलरशिप आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया है कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपना फ़ोटो सिग्नेचर और बैंक पासबुक वगैरह अच्छे से आप स्कैन कर इसे अपलोड करेंगे। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।